बन्नू हमले के मंसूबा साज और सहूलतकार कहीं भी हो उन्हें जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की दौरा बन्नू के दौरान गुफ्तगू। कहा बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को हदफ बनाने से खारिज के इस्लाम दुश्मन दार बेनकाब हो गए। पाक फौज रियासत की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दहशत गर्दी के खिलाफ डटी रहेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर है। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज अपने लोगों की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किसी भी कोशिश से दरेग नहीं करेंगे। आर्मी चीफ को इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर की CMH बन्नू में आमद, जख्मी जवानों की इयादत की। आर्मी चीफ ने जख्मी सिपाहियों की खैरियत दरियाफ्त की और उनके गैर मुतज़लज़िल जज्बे और लगन को सराहा। कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे। पारा चिनार में आज भी जो है वो हालात जो है मखदूश हैं। जो पहले खतूत का हशर हुआ है वो ही इन खतूत का भी हशर होगा। ये कोलिशन थी, ये एक मुश्तरका मफादात का समझौता था जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और इमरान खान में। ये लोग इन्होंने ला के बसाए हैं, इन तीनों ने ला के बसाए हैं। जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और बानी PTI ने दहशत गर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा से पूछा जाए दहशत गर्दों को पाकिस्तान क्यों लाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिम का कहना है पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। दहशत गर्दी पूरी दुनिया का मसला है, मिलकर हल करना होगा। दहशत गर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले KP हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI के इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है। सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ कुछ नहीं कर रही। दहशत गर्दी की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी तो उठाए। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद बोले मुफाहमत की सियासत वहाँ होती है जहाँ दूसरा फरीक हमला आवर ना हो। अगर मुफाहमत नहीं हो रही तो फिर आपको मुज़ाहमत की सियासत करनी चाहिए। पहले खतूतबाजी पाकिस्तान में होती थी, अब आलमी दर्जा दिया गया है। पहले जो हशर खतूत का हुआ वही अब भी होगा। बॉर्डर पर दहशत गर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जुनैद अकबर की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा KP में हालात अफगान पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की वजह से ख़राब हैं। ये कभी नहीं कहूँगा कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं, राब्ते बिलवास्ता और बिला वास्ता भी होते हैं। इदारों से राब्तों पर हमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि हमारे अपने इदारे हैं। बात यह है कि अवाम और इदारों के दरमियान फासले नहीं बढ़ने चाहिए। अगर रियासत एक कदम आगे बढ़ाएगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि तैयार बैठे हैं, जब बानी हुक्म देंगे हम एहतजाज के लिए निकलेंगे। मशीर अमरीकी कौमी सलामती और नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का टेलीफोनिक रब्ता दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान ट्रम्प इंतज़ामिया के साथ वसीउल बुनियाद ताल्लुकात इस्तवार करने का ख़्वाह है। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी फ़ौजी साजो सामान वापस लेने के सदर ट्रम्प के ऐलान को भी सराहा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रम्प के बाद अमरीकी सेक्रेटरी दिफा ने भी दहशत गर्द सरगना शरीफुल्लाह उर्फ जाफर के पकड़े जाने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फराहम की और पाकिस्तान ने दहशतगर्द सरगना को पकड़ा। आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाजत नहीं। मार्शल लॉ के इकदाम की तौसीम में अदलिया का भी किरदार है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में जस्टिस जमाल खान मुंतकिल के रिमार्क। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा आइन के आर्टिकल 270A में मार्शल लॉ के इकदाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। वकील हामिद खान ने कहा मार्शल लॉ का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले से मार्शल लॉ का रास्ता बंद हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इकदाम होता है। 21वीं तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स फैसलों पर आला अदालती नजरसानी का इख्तियार दिया गया। वकील हामिद खान ने कहा मिलिट्री कोर्ट्स को 2 साल के लिए बनाया गया। मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आइन में 21 तरमीम की गई। लियाकत हुसैन केस में मिलिट्री कोर्ट्स का तस्वुर खत्म किया गया। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल ने कहा डिसिप्लिन के लिए कोर्ट मार्शल कार्रवाई के लिए मिलिट्री कोर्ट्स मौजूद हैं। अगर मिलिट्री कोर्ट्स के लिए आईनी तरमीम आ जाए तो आपका मौक़िफ़ क्या होगा। मुल्क में कब मार्शल लॉ लगा, इसका मिलिट्री कोर्ट्स केस से क्या लिंक है।
मुल्तान और जंग के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात। वफ्द ने पंजाब में हाई कोर्ट और बार्स के दरमियान राब्ते और हम आहंगी के फुकदान के मसाइल को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि हाई कोर्ट्स खुद मुख्तार इदारे हैं और इनके मामलात में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं होगा। मामले को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ज़ेर बहस लाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने बार कौंसल्स की कानून और इंसाफ कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी पर भी रोशनी डाली। हमारा जो अपोजिशन अलायंस है उस पर हमारी जितनी सियासी पार्टियां हैं वो एक पेज पे तकरीबन आ रही हैं। फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बहुत बड़ी खलीज थी। इस वक्त हम लोग करीब आ रहे हैं। टीका एक्ट की तरमीम है। ये बिलावल भुट्टो अभी मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। ये तो मुलव्वस था। मीडिया के आप साथियों के गले पे छुरी या फेरी है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने, बिलावल भुट्टो ने, जरदारी ने और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने फेरी है। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अपोजिशन अलायंस में तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है मुल्क में कारोबार सुखड़ चुका है, दहशतगर्दी बढ़ रही है, अदालतें मेरिट पर फैसला करेंगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध का पानी बेचकर अवाम के साथ धोखा करने जा रहे हैं। पीका एक्ट की मंजूरी में बिलावल भुट्टो खुद शामिल थे। उधर इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी ने उमर अयूब, जरताज गुल की संगजानी जलसे पर मुकदमात में जमानतें कन्फर्म कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। माइक्रो एंटरप्राइज को SME सेक्टर का हिस्सा बना दिया गया। इस हवाले से जामी पॉलिसी बनाई जा रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फरोग के हवाले से हुकूमत तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म की समीटा में मार्केट से नई हुनरमंद अफरादी कुव्वत भर्ती करने की हिदायत। कहा SME शोबे के लिए लेबर की पेशा वाराना तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। समीटा का हमारी दही मईशत की बढ़ोतरी में अहम किरदार है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। 605 अरब का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए कोई मिनी बजट नहीं आएगा। IMF को टैक्स मुकदमात निपटाकर शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान दे दिया गया। अदालतों में टैक्स मुकदमात जल्द निपटाए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ज़ेर समाअत टैक्स केसेस में भरपूर ताउन की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी टैक्स केसेस की समाअत जल्द कराने की दरख्वास्त मंजूर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 10 मार्च को सुपर टैक्स के हवाले से अहम समाअत होगी। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। बिजली की कीमतों में 3 रुपये फी यूनिट तक कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। शहर कायद के अवाम के लिए कीमतों में 3 रुपये फी यूनिट कमी। मुल्क भर में अवाम के लिए 2 रुपये 12 पैसे फी यूनिट सस्ती। दिसंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई कमी का फायदा अवाम को रवामा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में म्यू अस्पताल का दौरा। सफाई के नाक़िस इंतजाम पर बरहम। एमरजेंसी, TB और कार्डियोलॉजी वार्ड्स का मुआयना। मरीजों से अद्वियात की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। मरीजों के टेस्ट बाहर से कराने पर वज़ीर आला का इंतजामिया से इजहार नाराज़गी। MS डॉक्टर फैसल मसूद का करोड़ों रुपए बकाया जात की अदायगी ना होने का शिकवा। मरियम नवाज ने MS और CEO को ओहदे से हटा दिया। कहा शुक्र करें आपको गिरफ्तार नहीं करवा रही। आपको तो कुछ पता नहीं। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो क्या। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वफाकी हुकूमत की कायम करदा GIT ने PTI के सोशल मीडिया टीम के मजीद 15 अफराद को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक GIT इन अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ जहर अफशानी की और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, सैयद फिरदौस, शमीम नकवी, मोहम्मद खालिद खुर्शीद खान, मियाँ मोहम्मद असलम इकबाल, मोहम्मद हम्माद असर, अजहर मशवानी, जुल्फी बुखारी समेत दीगर के नाम शामिल।